टाइम मैनेजमेंट कीजिए भाई, सीखिए। गॉस शेडल, गॉस का शेडल होगा। तीन इक्वेशन होंगे। तीन इक्वेशन में एक को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया। क्या करना है, पहले इक्वेशन से किसी भी एक इक्वेशन को जनरली हम लोग पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, दूसरे इक्वेशन से y की निकाल लेते हैं, तीसरे इक्वेशन से z की निकाल लेते हैं। जैकोबिस में भी लगभग लगभग ऐसे ही करेंगे। इसके बाद चेंज होता है जैकोबिस और गॉस शेडल, दोनों में एक चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। जैकोबिस में और शेडल में थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है। शुरुआत दोनों की सेम होती है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। 54x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू व्हाट? 110। 2x प्लस 15y प्लस 6z, 2x प्लस 15y प्लस 6z is equal to what? 72 minus x plus 6y plus 27z minus x plus 6y plus 27z is equal to what? 85। एक दो तीन, तीन इक्वेशन है। हमने क्या दिया? एक नंबर ये, दो नंबर ये और तीन नंबर ये इक्वेशन हो गया। पहले इक्वेशन से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरे से y की, जब पहले से x की निकाल रहे हैं तो दूसरे से क्या निकालेंगे? y की, और तीसरे से z की निकाल लेंगे। तीनों टर्म में निकालना है ना, इक्वेशन के टर्म में निकालना है x की वैल्यू इक्वेशन के टर्म में। कैसे? बाकियों को उधर भेजिएगा, तो उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा? 110 माइनस वाई माइनस जेड होल डिवाइडेड बाई 54। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसी तरह इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे होगा? तो यहां पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 72 माइनस 2x माइनस 6z डिवाइडेड बाई 15। बस इतना करना है। और थर्ड नंबर इक्वेशन से क्या निकालें? z की वैल्यू, z इज इक्वल टू 85 प्लस x माइनस 6y डिवाइडेड बाई 1 बाई 27। कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए भाई। अब रखना है x, अगर x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y z 0 रखना है, तो x नॉट निकलेगा। y की वैल्यू निकालनी है तो इसमें से देखना पड़ेगा किसकी वैल्यू आ चुकी है और किसकी वैल्यू नहीं आई है। जिसकी वैल्यू नहीं आई है वो वैल्यू 0 रखी जाएगी, और जिसकी वैल्यू आ चुकी है वो वैल्यू वही वाली रखी जाएगी। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, x नॉट, y नॉट, z नॉट निकालेंगे। निकालें तो देखिए, जैसे x नॉट की वैल्यू, y नॉट की वैल्यू और z नॉट की वैल्यू क्या रखें? 0। x नॉट, y नॉट, z नॉट इज इक्वल टू 0। रख दिया। बस इतना ही फर्क है जैकोबीज में और गॉस शेडल में। एक में क्या होता है, ये x की जगह पर 0 0, y की जगह पर 0, y z की जगह पर 0 0, और इसमें z की जगह 0 0 रखते हैं और x1 y1 z1 निकालते हैं। एक में हायरार्की फॉलो किया जाता है, एक में नहीं किया जाता है। ठीक है दोनों सेम। देखते हैं, बस बनाते वक्त ही समझ में आएगा। चलिए, तो कितना निकल जाएगा? x1 x नॉट तो मान लिया ना हमने, ओ सॉरी, इसको 0 मानना है, सॉरी 0 मानना है, 0 मानना है। ठीक है, तो अब क्या निकलेगा भाई? x नॉट अगर 0 मान लिए हैं तो x1 निकलेगा। x नॉट के बाद x1 निकलता है ना, पिछले वाले वैल्यू की तरह, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन रैप्शन की तरह। x नॉट के बाद x1, फिर x2, फिर x3, फिर x4 ऐसे निकलता है। तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? पहले x नॉट निकाले, x नॉट की 0 मान लिया है ना, वही तो माना है x नॉट बराबर 0, x नॉट बराबर y नॉट बराबर z नॉट।
0, ठीक है। वो वाला लाइट ऑफ करो, ये वाला सबसे इधर वाला, ये वाला, बस। x नॉट बराबर y नॉट बराबर z नॉट, क्या निकलेगा? 0 निकल गया ये तो। यहां पर क्या करेंगे? 1/54, 1/10 माइनस y यानी y नॉट 0, z यानी z नॉट 0, कितना आ जाएगा? 110 डिवाइडेड बाई 54 इज व्हाट? कैलकुलेटर कीजिए ना जी। मतलब इसमें रैशनल में लेना है या डेसिमल में? ले लो यार, क्योंकि वैल्यू तो हमारी यानी है रेशनल, वो फ्रैक्शन में, नहीं सॉरी पॉइंट में, डेसिमल में। 2.037, 2.037 लीजिए आ गया 2.037। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी अपने को y1 निकालना है। y1 में देखिए ध्यान से, इसमें जो है ध्यान रखना पड़ता है, गॉस सीडल में ध्यान रखना पड़ता है कि पहले क्या आ चुका है और क्या नहीं आया है, बल्कि जबकि जैकोबिस में ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। तो अब y1 की बात करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 1/15 हो गया। इसके पीछे 72 है तो 72 रख दो। इसके पीछे देखो x की कौन सी वैल्यू आई है, तो x1 आई है, ये वाली वैल्यू रखी जाएगी, x0 नहीं रखी जाएगी। लेटेस्ट वैल्यू रखना है, बस इतना समझो, समझ रहे हो कुछ? लेटेस्ट वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा? x की जगह पर x1, मतलब कि कितना? 2 इंटू 2.037 माइनस 6 इंटू z की वैल्यू तो नहीं आई है ना, तो वो 0 ही रखेंगे, इंटू 0 ब्रैकेट बंद। बताइए कितना आया? y1 बराबर कितना आया? हैं? क्या क्या बकवास की जा रहे हो? 4.5284, बढ़िया, 4.5284 एग्जैक्टली। व्हाट अबाउट z1? हाँ एग्जैक्टली, बहुत समझदार हो गए हो यार। 1/27 85 प्लस x की वैल्यू लेटेस्ट वैल्यू रखेंगे, x1 2.037 और y की वैल्यू भी लेटेस्ट वैल्यू रखेंगे, कौन सी? y1, यानी के 4.52, तो कितना है? -6 इंटू 4.5284 है, ब्रैकेट बंद। बताइए कितना आया? z1 कितना आया? तो 2.22 विल बी। सो x1 y1 z1 रहने देते हैं, x2 y2 z2 निकालते हैं, ठीक है, इन्हीं फॉर्मूला पर, इसी पर, ठीक है। यहां पर x2 y2 z2, ये होगा x2, ये होगा x2। x2 कैसे निकालेंगे बताइए? 1/54, 110, y लेटेस्ट वाला y क्या निकला है? y1 है ना, तो लेटेस्ट वाले y को रखेंगे, यानी 4.5284, 4.5284, ठीक है। और माइनस z रखना था ना, बोलो, तो क्या रखेंगे माइनस z में? z में 2.22 रखेंगे, बोलो आया ना। इसमें जो है 4.5284, हाँ 2.22 ठीक तो है। क्या आएगा? x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.912 है ना, ठीक है। x2 बराबर 1.912 आ गया। वेरी सिंपल यार। y2 कैसे निकालेंगे?
72 इंटू एक्स, एक्स का लेटेस्ट वैल्यू क्या निकला है, x2, है ना, तो 1.912 रखेंगे यहां, माइनस फॉर्मूला क्या था 6z, तो 6 इंटू जेड की लेटेस्ट वैल्यू बताओ, 2.22 है ना। डायरेक्ट रख रहा हूं तो कोई दिक्कत है, चाहो तो तुम सीधा फॉर्मूला लिख करके फिर उसी तरह से फिर करते रहो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना, इतना लंबा कौन करने जाए, ठीक है। 3.75 y2 इज इक्वल टू व्हाट, कितना आया 3.75 3.75 या 66 753 753 657, फिर से दोबारा करना थोड़ा, 3.6 समथिंग 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 आएगा, हाँ 3.66 लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट, ठीक है। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एक्यूरेसी चाहिए, मतलब कैलकुलेटर से कर रहे हो तो थोड़ा एक्यूरेसी पे ध्यान दो, ठीक है, इतना चलता है, पॉइंट के बाद इतना चलता है, हाँ ±5 चलता है, ठीक है, लेकिन नहीं कुछ भी नहीं, इसमें चलता है फिर स्टार्टिंग हाँ कुछ भी नहीं, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पागल कर देगा ये, इतना इतना सा भी डिफरेंस हुआ ना, x8 x9 तक जाके मिलेगा, फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं एक्यूरेसी पे ध्यान दो, ठीक है। y3 वो सॉरी z2 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 इज इक्वल टू व्हाट, कितना था भाई 1/27 था, 85 था प्लस x, x था, x की जगह पर आप क्या रखेंगे 1.912 रखेंगे, और -6 इंटू वाई की जगह पर क्या रखेंगे, अब लेटेस्ट वैल्यू 3.66 रखेंगे, बोलो आया ना, बिल्कुल, बताइए कितना आया Z2, Z2 कितना आएगा, 2.4 हाँ 2.405 समथिंग आगे बढ़ रहा है, 5629 बढ़ता जा रहा है, तो 2.41 कह सकते हैं। सर 4 अब क्या निकालना है, x3 y3 एंड z3, बोलो यार क्या निकलेगा बताइए, 1/54 110 माइनस क्या रखना है, माइनस यहां पर क्या रखना है y और यहां पर क्या रखना है z, तो -y -z रखना है, y की वैल्यू कौन सी रखी जाएगी, ये वाली 3.66 माइनस z की वैल्यू कौन सी रखी जाएगी, लेटेस्ट वाली 2.41, तो बताइए x3 कितना आ जाएगा, 1.924 462 समथिंग 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 है ना, तो 925 लिख सकते हैं, 1.925, अप्रॉक्सीमेट करना सीखो यार। हाँ। और y3 करने के लिए क्या करें भाई, y3 करने के लिए यहां पर कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू, और यहां पर कौन सी वैल्यू z की वैल्यू 6 के साथ, है ना, तो x की लेटेस्ट वैल्यू कौन सी है 1.925, सेम 1.925 -6 इंटू z की लेटेस्ट वैल्यू कौन सी है 2.41, बताइए y3 कितना 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 है, 6 कहां से चला गया, तुमने डिवाइड नहीं किया क्या, 6 कहां से चला गया, ठीक से करो, y3 इज इक्वल टू 1/15 72, हाँ ये सही है, 3.58 लेंगे 3.58 ये सही है, 3.5 के बाद 7 है ना, तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन 8 कर देते हैं, ठीक है। Z3 की बात करते हैं,
85 है, वहां पर कौन सी वैल्यू रखी जाएगी? x की वैल्यू रखी जाएगी। x का वैल्यू लेटेस्ट कौन सा है? 1.925। 1.925, 925 वाला जॉब 1.925 6 इंटू y3। y3 मतलब 3.58। व्हाट विल बी द वैल्यू? Z3 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? बताइए। 2.424 कह सकते हैं। 2.424 लिख दें? कोई दिक्कत है? बस हो गया। दिस इज योर Z3। जब ये तीनों एक साथ मिले, x2 का x3 से कोई मेल है क्या? हाँ थोड़ा सा है, 1.9 1.9 थोड़ा थोड़ा सा है। इसका इसके साथ है क्या? 3.5 3.6 अभी नहीं है। पॉइंट के बाद तो मिले ना, पॉइंट के बाद का मसला है। Z में 2.4 2.4 है, इसका नहीं है। कम से कम एक दो तो जाओ। एक पे ही चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन कम से कम जाओ तो सही। तीनों मिलना चाहिए। एक तक जा रहे हो, दो तक जा रहे हो, तीनों मिलना चाहिए। चलिए तो इसको लिख देते हैं। x2 निकाल लिया हमने, x4 निकालना बाकी है। देखते हैं x4 y4 और z4 निकाल के देखते हैं क्या होएगा। x4 y4 z4 x4 y4 z4 4 लिखेंगे डायरेक्ट। x4 y4 z4 में देखते हैं क्या होना चाहिए। यहां पर y की वैल्यू, y की लेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? 3.58 है ना। 3.58 माइनस z की वैल्यू यहां पे होगी, लेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? 2.424। ये उसी इक्वेशन से हम काम कर रहे हैं जो पीछे लिखा हुआ था, है ना। x4 कितना आया था? x4 अरे x4 कितना आया था? 1.926 लीजिए, 1.926 आ गया ना। बस y4 में क्या रखेंगे? y4 में रखेंगे यहां पर कौन सी वैल्यू? यहां पर 2 के साथ x की वैल्यू, x की लेटेस्ट वैल्यू कौन सी आई है? 1.926। यहां पर कौन सी वैल्यू? z की वैल्यू, z की लेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? 2.424। तो यहां पर रखेंगे 2.424। क्या आएगा y4? 3.574। अच्छा 3.574 ये ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, अच्छा देखा। आगे z की वैल्यू, z4 की वैल्यू में यहां पर कौन सी वैल्यू? x की वैल्यू, x की लेटेस्ट वैल्यू 1.926 और y की लेटेस्ट वैल्यू 3.574। कितना आया? 2.425। अब मिला के देखते हैं। x3 1.9 1.9 2 मिल गया क्या? मिल गया। 3.5 3.5 मिल गया क्या? मिल गया। 2.4 2.42 2.42 मिल गया क्या? मिल गया। पॉइंट के बाद एक दो अंक तो मिल ही गया, वो तो ठीक है, इतना बहुत है। वाह है 7 4 को 8 लिख देंगे, है ना। ठीक है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रॉक्सीमेशन इज राइट। ठीक है, तो हम इतना कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर हुआ। कौन सा? लास्ट वाला x3 x4 y4 z4 हमारा आंसर हुआ। कौन? ये हमारा जो वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू, हाँ ठीक है 1.925 या 6 जो भी कह लो। y 3.574 कह सकते हैं और z 2.425 कह सकते हैं।